मैं हूं जोहान सलार। अभी जिस जगह है यहाँ पर बड़ी बैठक आयोजन की गई है और मुसलमान प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया है और तय किया गया है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ बिहार के मधेपुरा ज़िले में एक बड़ी एहतजाज की जाएगी। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलेंगे। 3 मई को सुबह 9 बजे मधेपुरा ज़िले के झिटकिया मदरसा में पहुँचने का आह्वान किया गया है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि लगातार देश में वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा जो बिहार में कहा जाए तो बिहार के हर ज़िले में अमूमन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन मधेपुरा की जब बात आती है तो मधेपुरा में यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वह काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और यही कारण है कि जब भी मधेपुरा में मुसलमान सड़कों पर निकलते हैं तो तादाद बड़ी होती है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं। और 3 मई को जो सड़क पर मुसलमान उतरेंगे, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी दिया जाएगा और सभी लोगों से अपील किया गया है कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में, इस जुलूस में शिरकत जरूर करें। 3 मई सुबह 9 बजे मधेपुरा ज़िले के झिटकिया फैज़ा ज़ोरा मदरसा है, आप वहां पर पहुंचकर इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि यह जो एक्ट है, इस एक्ट में सीधे तौर पे समझा जाए तो जिस तरह से टाइम ऑफ लिमिटेशन हटा दिया गया है कि मुसलमान की संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति पर अगर कोई काबिज़ है और वह 12 सालों से ज़्यादा काबिज़ है तो वह संपत्ति का मालिकाना हक उसी का हो जाएगा। ये जिस टाइम ऑफ लिमिटेशन इस एक्ट से जो हटा दिया गया है और ख़ास तौर पे वक्फ बाय यूज़र है, इसको हटा दिया गया। तो वक्फ बाय यूज़र ये था कि अगर कोई मस्जिद है, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वह मस्जिद ही रहेगी, वक्फ की ही संपत्ति रहेगी, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है। तो यह जो कई पॉइंट ऐसे हैं जिससे पूरे देश में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा होगी। मुसलमान और हिंदू भाई के बीच या सरकार के बीच डिस्प्यूट का जो मामला चल रहा है वक्फ एक्ट को लेकर, तो यह जब तक डिस्प्यूट का फ़ैसला नहीं आ जाता, फ़ैसला आने में सालों साल लगते हैं, तब तक अगर सरकारी कलेक्टर उसे सरकारी साबित कर देता है या उस पर डिस्प्यूट का मामला चल रहा होता है, तब तक वह वक्फ की जो संपत्ति है वह सरकारी मानी जाएगी। अगर कब्रिस्तान है तो उस पर ताले लग जाएंगे, अगर मस्जिद है तो उस पर ताले लग जाएंगे, मदरसा है तो उसे बंद करा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक बड़ी साजिश मानी जा रही है। और इस मामले पर सुनिए यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरे कुमारखंड प्रखंड के तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम सियासी समाजी लोगों के साथ आज यहाँ जो जमा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि वक्फ कानून 2025 जो मौजूदा हुकूमत लेकर आई है, ये चूँकि संविधान के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है और इससे संविधान का वज़न हल्का पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट और एहतजाज करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि उस एहतजाज को कैसे कामयाब बनाया जाए और हुकूमत तक अपनी आवाज़ कैसे हम लोग पहुँचाएँ, ताकि हुकूमत को ये बात समझ में आए कि ये वाकई संविधान के ख़िलाफ़ है, मुसलमान इससे नाराज़ हैं। और चूँकि ये कानून जो हुकूमत लेकर आई है ये संविधान के कई सारे एक्ट के ख़िलाफ़ है, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25-26 है जिसके अंदर मजहबी लोगों की आज़ादी की बात की गई है, आर्टिकल 29-30 है जिसमें अक़लियतों की आज़ादी की बात की गई है। इसके अलावा और भी कई सारे आर्टिकल के ख़िलाफ़ है। तो इससे जो है संविधान बिल्कुल बेवज़न हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये मजहबी चीज़ है, मजहबी मामला है, तो फिर मजहबी मामले को बग़ैर मजहबी लोगों के मशवरे से हल करना या उसके लिए कानून बनाना, ये मज़हब में मुदाखलत है और ये हिंदुस्तान के जो गंगा जमुना तहज़ीब है इसके बिल्कुल रूह के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम लोग जो है पूरे तौर पर पहले भी एहतजाज करते आए हैं। तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों ने मेल करके जीपीसी को बताया कि हम इस कानून के बिल्कुल हक़ में नहीं है, इसे हम रद्द करते हैं। और आज भी मुसलमान जगह जगह लाखों की तादाद में जमा होकर हर ज़िला में, हर गांव में, शहर में जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं कि हम इस कानून को बिल्कुल मंजूर नहीं करते। आप जो दावा कर रहे हैं कि इस कानून से जो वक्फ की जायदादें पर कब्ज़ा है वो छूटेगा और वक्फ को भला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कानून के अंदर गहराई से, गहराई से गौर किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है, तब ये समझ में आता है कि इस कानून से क्या कुछ होने वाला है। जैसे लिमिटेशन एक्ट है वो जो आप वक्फ कानून पे लगा रहे हैं, ये सरासर वक्फ कानून के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए जुल्म है। इसी तरह 5 साल के कैद की बातें, ये संविधान के ख़िलाफ़ है।
इसी तरह आप जो ये कह रहे हैं कि अब गैर ज़मानती तौर पर गिरफ्तारी नहीं होगी जो मुजरिम पाया गया, ये भी बिल्कुल वक्फ के जो जायदाद है उसको उस पर कब्ज़ा देने की राह आप खोल लें, रास्ता खोल लें। और दूसरी चीज़ आप ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है, तो ऐसी सूरत में ये भेदभाव की बात है। आज तक हम लोग ऐसा ही करते आए हैं कि जब गैर मुस्लिम भाइयों का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें मुसलमान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुसलमानों के प्रोग्राम में गैर मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर आपका ये कहना कि गैर मुस्लिम हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये सरासर आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आपका काम था इंसाफ दिलाना, आपका काम था लोगों में इत्तेहाद पैदा करना, आप भेदभाव का काम करके लोगों को बांट रहे हैं। इसलिए हम जो है इस कानून के ख़िलाफ़ है, इस हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है। हम किसी मज़हब या किसी मिल्लत के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इस हुकूमत और इस हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। मेरा नाम जो है मोहम्मद इश्तियाक रहमानी अधिवक्ता है, मधेपुरा में अधिवक्ता हैं। ये सरकार जब से आई है वो सिर्फ एक ख़ास कौम के ख़िलाफ़ कानून बना रही है, जिसका नफ़ा किसी को हो न हो, लेकिन वो ये कानून बना करके अपने सियासत में फ़ायदा उठाना चाहती है। ये भी उसी का एक पार्ट है। ये वक्फ बिल जो है, ये वक्फ एक्ट जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, ये भी इसी का पार्ट है। इसके ज़रिए से सरकार जो है मुसलमानों के साथ हक़ तलफ़ी कर रही है। मुसलमानों के पुरखों की जायदाद जो है वो हड़पने की नापाक साजिश कर रही है। इस तरह से वो मुसलमानों को वक्फ की जायदाद से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। इसके ख़िलाफ़ आज मुसलमान एहतजाज नहीं करेंगे। इसकी जितनी भी वक्फ की जायदाद है उसको सरकार जिस तरह से भी हो उसको हड़प लेगी। इससे किसी भी आवाम को फ़ायदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे किसी भी आवाम को कोई फ़ायदा हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये सरकार ख़ास इस कौम की जायदाद को हड़पने की नापाक साजिश कर रही है कि किसी तरह से इसको उस जायदाद से बेदखल कर दिया है। इसीलिए मुसलमान सब इसका एहतजाज कर रहे हैं और इसकी तारीख़ जो है 3 तारीख़ को मुतय्यन की गई है। इसका जो है वहाँ मधेपुरा में कला भवन में इसका जो है वहाँ प्रदर्शन होगा और रिजोल्यूशन जो है कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। ये यहाँ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका एहतजाज कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार के द्वारा एक काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में हम लोग मीटिंग किए हैं बिशनपुर ग्राम पंचायत बिशनपुर के जामे मस्जिद। हम लोग 3 तारीख को इसके खिलाफ मधेपुरा में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग अपील करने के लिए बिशनपुर या कुमारखंड प्रखंड आए हैं। हम लोग सारे आदमी को अपील कर रहे हैं कि धरना में चले। यही हम लोग का मिशन है। इसी मिशन पर हम लोग निकले हुए। कब निकलेंगे? 3 तारीख को मधेपुरा में प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ लगातार जिस तरह से पूरे देश और पूरे प्रदेश में सरकार के ख़िलाफ़ विरोध है और सरकार के ख़िलाफ़ गुस्सा है, तो ये जगज़ाहिर है कि सरकार को जो इस बात को समझनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप एक काले कानून को एक ला करके एक नाफिज करके और आप ये समझते हैं कि इस काले कानून का कोई विरोध नहीं करे, इसके ख़िलाफ़ अब कोई बोले नहीं, ये इस लोकतंत्र की और इस संविधान की हत्या है। पहले तो आपने इस कानून को ला करके आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 की हत्या की। अब उसके बाद आप इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए फिर से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा और इस सरकार को ये हम लोग अपने आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से अपील करते हैं कि आप जो इस देश के और इस देश के लोकतंत्र को आप तोड़ना चाहते हैं, अब आप इस देश के लोकतंत्र को तोड़ना बंद करिए। इस संविधान को, जिस संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, जिस संविधान ने इस देश में सबको बराबरी का हिस्सा दिया है, ऐसे संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं और आप इस संविधान के विरोधी हैं और आपको अपना इस काले कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा। हम लोग कंटिन्यू इसका एहतजाज जारी रखेंगे पूरे देश और पूरे प्रदेश में। चाहे इस एहतजाज के लिए किसानों को एहतजाज के लिए 13 महीने लगे थे, हम 26 महीने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। किस तरह से एहतजाज?
पहला हम लोगों का 3 मई को एहतजाज है। एक शांतिपूर्वक जुलूस हम लोग झिटकिया से लेकर के निकलेंगे मधेपुरा कला भवन तक। वहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोगों का आयोजन किया गया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग मेमोरेंडम माननीय जिला अधिकारी महोदय मधेपुरा के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया तक हम लोग भिजवाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस लड़ाई को फिर आगे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं और उसके खिलाफ फिर से हम लोग बैठ करके फैसला लेंगे। और फिर इस प्रदेश के और इस ज़िले के तमाम लोगों को जो संविधान के मानने वाले हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। ये एकजुट का मकसद है कि आने वाले 3 मई को मधेपुरा की सरजमी झिटकिया से जो है 3 मई को जो वक्फ बोर्ड जो बिल अमेंडमेंट पास हुआ है भारत सरकार के नरेंद्र मोदी द्वारा, जो ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो पास किए हैं, इसमें जो काले कानून में जो मुस्लिम के हक और हकूक़ की जो छीनने की बात आई है, उसको लेकर पूरे मुल्क के जो आवाम है और उसके साथ साथ जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो गांधी को मानने वाले हैं, तमाम लोग जो है आने वाले 3 मई को जो है मधेपुरा के सरजमी पर हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से जो हमारा प्रोटेस्ट होगा शांति फुल पीस होगा। शांति तरीके से हम लोग, जो मेरी मांग है, सरकार जो ये काला कानून लाए हैं उसमें जो दूसरे बिरादराने जो उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं किसी भी कानून को लेकर, तो जैसे वो उन लोगों का जो मस्जिद मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें जब हम लोग मेंबर नहीं बन सकते हैं, उसी तरह इसमें जो मेंबर बनाने की जो बात आई है इसके हम खिलाफ में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को बुलंदी से सुने और इस कानून जो काला कानून बनाए हैं इसमें फिर से संशोधन करके जो है एक बेहतर जो रास्ता निकलता है मुसलमानों के लिए, वो रास्ता निकालने का काम करे। और मैं तमाम जो कुमारखंड के जो आवाम है मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि 3 मई को दिन के 9 बजे मधेपुरा के सरजमी पे पहुँचे और अपनी जो आवाज़ को बुलंद करें और सरकार से अपनी जो हक और हकूक़ की मांग है वो पूरा करने की हमेशा प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया।